हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर का पोर्शन पूछा जाता है तो उसके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया है, हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है। किस देश के राष्ट्रपति बने हैं गीतानास नौसेदा। चलिए जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथुआनिया। हाल ही में लिथुआनिया में गीतानास नौसेदा को फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। कौन है गीतानास नौसेदा, चलिए देख लेते हैं इनका पिक्चर। आपको जो इस तस्वीर में व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ये हैं गीतानास नौसेदा, जो फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं लिथुआनिया के। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिथुआनिया। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा विस्तार से। राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा को बाल्टिक देश लिथुआनिया का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। 60 वर्षीय गीतानास नौसेदा, जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं, 26 मई 2024 को इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ केंद्र दक्षिणपंथी होमलैंड यूनियन पार्टी के निवर्तमान प्रधानमंत्री इंग्रिडा सिमोनीटे को हराया है। गीतानास नौसेदा की आयु कितनी है? इनकी आयु 60 वर्ष है और इन्होंने 26 मई को जो इलेक्शन हुए उसमें इंग्रिडा सिमोनीटो को हराया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिथुआनिया हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में वन विकास निगम को 2024-25 में अपने वित्तीय निर्वहन के लिए नीलगिरी के पेड़ लगाने का आदेश जारी किया है। किस राज्य की सरकार ने वन विकास निगम को पेड़ लगाने का आदेश दिया है? बात कौन से पेड़ की जा रही है? बात की जा रही है यहाँ पर नीलगिरी के पेड़ लगाने की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, केरल। हाल ही में केरल सरकार ने वन विकास निगम को 2024-25 में अपने वित्तीय निर्वाह के लिए नीलगिरी पेड़ लगाने का आदेश जारी किया है। चलिए जानते हैं इनके बारे में और ये भी जानते हैं कैसे दिखते हैं नीलगिरी के पेड़। कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं नीलगिरी के पेड़ की पत्तियां और फूल। इसको यूकेलिप्टिस भी बोला जाता है। आम भाषा में इसको यूकेलिप्टिस के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में, सरकार ने ये आदेश क्यों दिया है। केरल सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए केरल वन विकास निगम को 2024-25 में नीलगिरी के पेड़ लगाने के लिए अधिकृत किया है। नीलगिरी 660 से अधिक प्रजातियों का एक वंश है, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पेड़ भी शामिल हैं, जो ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। तो जो इसमें ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं। गम ट्री के रूप में जाने जाने वाले इनमें गोंद से भरी छाल होती है, गोलाकार पत्तियां होती हैं और छोटे छोटे फूल होते हैं। नीलगिरी की कितनी प्रजातियां उपलब्ध हैं? तो 660 से अधिक इसकी प्रजातियां उपलब्ध हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फेलेग्रेई किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? किस देश का सक्रिय ज्वालामुखी है कैंपी फेलेग्रेई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली। हाल ही में खबरों में बना रहा कैंपी फेलेग्रेई इटली में स्थित है। ये इटली देश में है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में इटली के कैंपी फेलेग्रेई सुपर वोल्केनो क्षेत्र में दशकों का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया है। नेपाल के पास स्थित कैंपी फेलेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी प्रणाली है, जिसके 12-15 किमी के कॉल्डेरा में कई केंद्र हैं, जो 39,000 साल पहले बना था। तो ये कब बना था? इसका कॉल्डेरा 39,000 साल पहले बना था। माउंट विसुवियस के विपरीत यह अधिक सक्रिय और विस्तृत देखने के लिए मिलता है, जिसका 1/3 हिस्सा टायर-हेनियन सागर के नीचे है। तो कौन से सागर के नीचे इसका 1/3 हिस्सा है? टायर-हेनियन सागर के नीचे इसका 1/3 हिस्सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है इटली। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की स्थापना की है? तो किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की स्थापना की गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में गोवा राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गोवा के मोक्सी गांव में नवपाषाण काल की चट्टानों पर नक्काशी की पुष्टि की है। सूखी जर्मे नदी के किनारे मेटावेसाल चट्टान पर की गई नक्काशी में जेवस, बैल और मृग जैसे जानवरों के साथ साथ पैरों के निशान और कप्यूल भी दर्शाए गए हैं। भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्र ऊपरी पुरापाषाण काल से लेकर जानवरों की आकृतियां मध्य पाषाण काल तक, जिसमें मानव दर्शाए गए हैं, और साथ ही नवपाषाण ताम्रपाषाण काल तक फैले हुए भी इसमें दिखाया गया है, जिसमें मिट्टी के बर्तन और धातु औजार भी दिखाए गए हैं। तो इसमें क्या क्या दिखाया गया है, इसमें नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और पुरापाषाण काल सारे जो है दिखाए गए हैं। और ये नक्काशी कहाँ पर देखने के लिए मिली है, तो ये मिली है गोवा के मोक्सी गांव में। इसकी पुष्टि कर दी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।